नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 सितंबर 2024 का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स हैं, पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल वह ऐप के अंदर है जो डेली मिल रही है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक है जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक है जीता है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक के अंदर साथियों सुमित अंतिल के द्वारा कौन सा स्वर्ण पदक है जीता गया है। जेवेलियन थ्रो एथलीट सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में खिताब को डिफेंड करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी साथियों इन्होंने इससे पहले है जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। पेरिस 2024 में रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता स्वर्ण पदक। सुमित अंतिल ने पेरिस 2024 में पुरुषों के जेवेलियन थ्रो F64 ये इवेंट है जो इनका इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो कैटेगरी थी जिसके अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता था वो कौन सी थी। तो आंसर हो जाएगा साथियों F64 वर्ग में स्वर्ण पदक है जीता। पैरालंपिक में अपने खिताब को डिफेंड करने वाले पहले पुरुष भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। 26 वर्षीय भारतीय पैरा एथलीट ने स्टेड डी फ्रांस में 17.59 मीटर के नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ यह उपलब्धि हासिल की। तो थ्रो F64 में और इनका जो स्कोर रहा साथियों वो रहा 17.59 मीटर का। ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम में किया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा है जो साथियों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। साथियों भारत और सिंगापुर लगभग आधा दर्जन रणनीतिक समझौतों को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार हैं जिसमें साथियों ये जो सेमीकंडक्टर है उस पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सौदा भी इसके अंदर है शामिल है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4-5 सितंबर को ब्रुनेई की 2 दिवसीय यात्रा के बाद जो सिंगापुर की यात्रा होगी साथियों उसके अंदर है जो दोनों देशों के बीच है जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उस पर दोनों देशों के बीच जो समझौता होगा उस पर है जो हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही के अंदर है जो किस देश के साथ है जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर और भारत ने दोनों ने इसके बीच में हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हिमाशी टॉक्स ने एशियाई कैंडिडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में हिमाशी टॉक्स ने एशियाई कैंडिडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। दक्षिणी कोरिया के मूंगयोंग में एशियाई कैंडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में महिलाओं की जो 63 किलोग्राम का जो इवेंट था साथियों उसके अंदर हिमाशी टॉक्स ने है जो साथियों क्या जीता है रजत पदक जीता है। इनकी जो कैटेगरी है वो 63 किलोग्राम में भार की है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। तो आंसर हो जाएगा 2817 करोड़ की 2817 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2817 करोड़ रुपए लागत से साथियों जो डिजिटल कृषि मिशन है उसको अब मंजूरी दे दी गई है और अब इस पर साथियों है जो कार्य किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। अपने जो हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक हुए हैं और ये जो पेरिस पैरालंपिक चल रहे हैं इनसे साथियों अलग जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर भी अपने को ध्यान रखना होगा। अपने लगातार खेल से संबंधित अगर करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो साथियों बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है करंट अफेयर्स के महत्व से उसको हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये बजट है जो साथियों डिजिटल कृषि मिशन के लिए आपको याद रखना है। एग्जिस्ट आंकड़ा है जो साथियों आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डूरंड कप 2024 किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है रहेगा, किसने जीता है डूरंड कप 2024? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पहली बार डूरंड कप चैंपियन बना है। डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बगान को 4-3 से हराया है। ये भी आपको याद रखना है साथियों की जो इसके अंदर विजेता कौन बना है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसके अंदर साथियों विजेता बना है। और उसने साथियों किसको हराया है ये आपसे पूछा जाएगा। तो किसको हराया साथियों? मोहन बगान को हराया है। गुरमीत ने शूट आउट में 2 गोल बचाए। गुरमीत सिंह की शानदार गोल कीपिंग के दम पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट खिताब को अपने नाम है जो कर लिया है। तो शूट आउट के अंदर साथियों ये फैसला हुआ था और इसके अंदर है जो साथियों विजेता है जो बना है। ये आपको याद है रखना है, पूछा जा सकता है। कितने से हराया है? 4-3 से साथियों हराया है। ये आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नीतीश कुमार ने 2 सितंबर 2024 को पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग का जो इवेंट था साथियों उसके अंदर है जो खिताब अपने नाम किया और ये इनका दूसरा स्वर्ण पदक था। यानी दूसरा पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। तो इंपॉर्टेंट है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नीतीश कुमार ने 2 सितंबर 2024 को पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 का जो इवेंट था साथियों उसके अंदर है जो जीता है। ये आपको याद रखना है। इससे पहले साथियों शूटिंग के अंदर है जो स्वर्ण किसने जीता था? अवनी लेखरा ने भी स्वर्ण जीता था। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अवनी लेखरा है जो साथियों पहला गोल्ड इन्होंने पेरिस पैरालंपिक के अंदर जीता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रो को पेरिस 2024 की सफलता के लिए साथियों जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा इन्हें गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करते हुए एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो को स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से है जो सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी साथियों उसके अंदर पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। सीधा का सीधा यहाँ से प्रश्न बनेगा कि किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और इनका जो नाम है साथियों एमेनुअल मैक्रो। वो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किसने किया? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के गांधीनगर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई जिसमें पोषण और सेहत पर जोर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान नेताओं के प्रमुख संबोधन विभिन्न योजनाओं के तहत है जो लाभ वितरण और पोषण पर है जो साथियों प्रदर्शनियां की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है कि 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा है जो साथियों इसके अंदर किया गया था। कहां पर है? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में खेल श्रेणी में फीकी यंग लीडर अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। हाल ही में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फीकी के यंग लीडर्स अवार्ड्स में कलाकार और उद्यमी और सामाजिक नेता एक साथ आए। बॉलीवुड सुपरस्टार आयुष्मान खुराना को तो साथियों बॉलीवुड यानी अभिनय के क्षेत्र में और खेल के अंदर साथियों है जो नीरज चोपड़ा को है जो यह अवार्ड दिया गया है। तो दोनों अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आयुष्मान खुराना व नीरज चोपड़ा दोनों को साथियों हाल ही के अंदर है जो खेल श्रेणी के अंदर तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है और बॉलीवुड के अंदर जो है तो अवार्ड से कलाकार का किसे दिया गया है? आयुष्मान खुराना को साथियों से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? नवाब सिंह हैं। शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साथियों समिति का गठन किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? न्यायमूर्ति नवाब सिंह है जो साथियों इसकी अध्यक्षता करेंगे। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है।
आगे बात करें अगले क्वेश्चन की साथियों की हाल ही में किस राज्य में लेप्टोस्पायरिस की प्रकोप से हाल ही में किस राज्य में लेप्टोस्पायरिस के प्रकोप से मौतें हुई है? तो साथियों आंसर हो जाएगा केरल के अंदर साथियों। लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पायरा जीन्स के रोगजनक स्पाइरोरोकेट्स के कारण होता है। ये साथियों बैक्टीरिया जूनोटिक है, जिसका अर्थ है कि जंतुओं से मनुष्य में संचारित होता है। और करीब साथियों 121 मौतें हैं, जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 121 मौतें हो चुकी है साथियों। जहां पर जल ज्यादा होता है और प्रदूषण होता है, वहां पर साथियों इस प्रकार का है जो ये लेप्टोस्पायरिस है, इससे मौतें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा साथियों जो अपने ओलंपिक के अंदर जो पेरिस पैरालंपिक चल रहा है उसके अंदर जितने भी मेडल हैं वो देख लें। इसके अलावा साथियों ये हमने कल पढ़ा था, तुलसी माथी रजत पदक इन्होंने भी जीता है बैडमिंटन के अंदर। सुहास है, इन्होंने रजत पदक जीता है बैडमिंटन के अंदर। मनीषा रामदास कांस्य पदक बैडमिंटन के अंदर। इसके अलावा राकेश कुमार शीतल देवी इन्होंने कांस्य पदक जो जोड़ी है साथियों, इन्होंने है जो दोनों की जो जोड़ी थी राकेश कुमार व शीतल देवी की, इन्होंने भी है जो साथियों कांस्य पदक है अपने नाम किया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन है बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। जैसे ही साथियों किसी भी प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जुड़िए। और इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों है जो आरएस के अंदर का जो राजस्थान के अंदर जो स्टेट पीसीएस है उसके अंदर साथियों करीब 700 पदों के अंदर है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इन्फ्यूजन नोट्स को चुनिएगा। पिछली बार साथियों जो प्री की जो कट ऑफ थी उससे ज्यादा के क्वेश्चन हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स के नोट से पूछे गए थे। तो हमारे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।